गुरु नानक देव जी की पहली उदासी की श्रृंखला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। गुरुजी भाई बाला और भाई मर्दाना से हास विलास करते आगे बढ़ते गए और कामरूप नामक शहर में प्रवेश किया। वह तीनों शहर के बाहर उजाड़ में जाकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। भाई मर्दाना को बुरी तरह भूख लगी थी। उन्होंने गुरुजी से शहर जाने की आज्ञा मांगी, परंतु गुरुजी ने कहा यह शहर जाने लायक नहीं है। इसी तरह 3 दिन बीत गए। भाई मर्दाना ने फिर से आज्ञा मांगी तो गुरुजी ने फिर से मना कर दिया। भाई मर्दाना ने रूठ कर कहा, जहाँ से खाने को कोई वस्तु मिलती है वहां कहते हो जाना नहीं, और यहाँ उजाड़ में हमें साथ लिए फिरते हो। ना तो मुझे शहर जाने देते हो, ना ही स्वयं शहर में जाकर कुछ खाते हो। गुरुजी मुस्कुराने लगे और कहा, मर्दाना, तुम्हारे मन में शहर देखने की इच्छा है तो जाओ, परंतु भोजन के लालच में कहीं फंस मत जाना। भाई मर्दाना यह सुन खुशी से चले गए। वह शहर बहुत अजीब था। वहां स्त्रियां ही स्त्रियां थी और वह सभी तंत्र मंत्र और यंत्र की विद्या जानती थी। उन्होंने अपने पतियों को तंत्र मंत्र से वश में किया हुआ था और स्वयं सब बुरे काम करती थी। इसे हम मॉडर्न लैंग्वेज में हिप्नोटिज्म भी कह सकते हैं, जिससे किसी के दिमाग को वश में किया जा सकता है। जब भाई मर्दाना शहर के मध्य में पहुंचे तो सामने से 4 औरतें चली आ रही थी। भाई मर्दाना को देख उनमें अजीब चर्चा शुरू हो गई। एक ने कहा, यह मेरा है। दूसरे ने कहा, यह मेरा मीत है। तीसरी ने कहा, नहीं, मैंने पहले इसे देखा है। सभी ने भाई मर्दाना को आवाज लगाई। भाई मर्दाना ने समझा शायद मुझे कुछ खाने को देंगी, और उनमें से एक स्त्री के पीछे उसके घर में जाने लगे। तो तुरंत उसने मंत्र पढ़कर भाई मर्दाना के गले में धागा बांध दिया और उन्हें भेड़ बनाकर रस्सी से एक कील के साथ बांध दिया, जैसे गाय भैंसों को बांधा जाता है ताकि वह कहीं भाग ना जाए, और वह पानी भरने चली गई। भाई मर्दाना को अपना शरीर भेड़ सा दिखने लगा और वह भेड़ की तरह फुंकार मारने लगे। भाई मर्दाना मन में विचार करते हैं कि मैंने गुरुजी के वचन नहीं माने, तभी यह दुख सहन कर रहा हूँ। अब कौन मुझे आकर छुड़वाएगा? मुझ में तो बोलने की भी शक्ति नहीं है। फिर सोचा, जो सबके मन की जानने वाले हैं, अब वह ही आकर छुड़वाएंगे। उधर भाई बाला ने गुरुजी से कहा, मर्दाने को गए 1 पहर हो गया है। तो अंतर्यामी गुरुजी तुरंत उठ खड़े हुए। भाई बाला ने पूछा, आप कहाँ चले? तो गुरुजी बोले, चलो मर्दाना को लेकर आए। यह नगरी बहुत अजीब है, क्या पता किसी ने भेड़ बनाकर रख लिया हो। भाई बाला बोले, उसके साथ ऐसा ही होना चाहिए। आपके मना करने पर भी वह चला गया। अब उसे थोड़ी देर दुख पाने दो, उसे अभी मत छुड़वाओ, तभी उसे अकल आएगी। गुरुजी ने उत्तर दिया, बाला, हमने उसे साथ लिया है, अब उसकी लाज रखनी है। उसे भूख बहुत लगती है और धीरज ना करना उसका स्वभाव है, पर हमें उससे काम लेना है। अब वह डरता डरता मन में हमारा सिमरन कर रहा है, चलो उसे छुड़वाएं। ऐसा कहकर गुरुजी भाई बाला के साथ उस नगरी में चले गए जहां भाई मर्दाना को बांध कर रखा था। वहां उन्होंने उन औरतों से पूछा, क्या हमारा यहाँ कोई आदमी आया है? उन्होंने उत्तर दिया, यहाँ तो कोई नहीं आया। और उनमें से एक स्त्री भाई बाला के गले में धागा बांधने के लिए दौड़ी तो वह तत्काल ही कुत्ती बन गई। दूसरी स्त्री गुरुजी के गले में धागा बांधने लगी तो गधी बन गई। गुरुजी ने एक श्लोक बोला, कल्लर किया वंजारियां झूठे मुश्क मंगेन, अमला बाजो नानका क्यों कर कंत मिलेन। अर्थात बंजर जमीन जिसमें कुछ नहीं बनता, उसकी व्यापार ने झूठे खुशबू यानी परफ्यूम मांग रही है, अर्थात दुनिया के झूठे व्यापार कर रही है, परंतु
शुद्धता और पवित्रता के बिना उस प्रभु को नहीं मिला जा सकता। उनके इतना कहते ही जो औरत भाई मर्दाना को बांधकर पानी भरने गई थी, वह पानी का घड़ा उसके सिर से चिपक गया। अब यह किसी तरह भी नहीं उतर रहा था। तो उसकी सहेली अब गुरुजी के गले में धागा बांधने के लिए दौड़ी, तो वह भेड़ बन गई। गुरुजी ने भाई बाला से कहा, जाओ और मर्दाना को खोल दो और उसके गले का धागा तोड़ दो। भाई बाला ने वैसा ही किया। तब भाई मर्दाना उस जादू के असर से बाहर निकले। उन्होंने गुरुजी की वंदना की, फिर कहा, तुम कहाँ हमें बलाओं के बीच लिए फिरते हो? गुरुजी हंसकर बोले, हमने तो मना किया था यहाँ आने को, तुम ही नहीं माने और यहाँ आकर फंस गए। इतने में उन औरतों के पति घर में आए। उन्होंने अपनी पत्नियों की हालत देखी तो समझ गए कि कोई तंत्र मंत्र उल्टा पड़ गया है, और उन औरतों की हालत की खबर उनकी सरदार नूर शाह नामक औरत को दी, जो सबसे बड़ी जादूगरनी थी। उसने अपनी चुनिंदा जादूगरनियों को भेजा ताकि सभी को ठीक किया जा सके। तो कोई जादूगरनी मृगशाला पर सवार होकर आई, कोई ढोल बजाती आई, कोई उड़कर आई। सभी ने पूरी कोशिश की, परंतु ना तो पानी का घड़ा सर से उतरा और ना ही बाकी औरतें ठीक हुई। गुरुजी ने भाई मर्दाना से रबाब बजाने के लिए कहा और एक शब्द गाया, जिसके अर्थ अनुसार अगर प्रभु रूपी पति से मन जोड़ लिया जाए तो हमेशा आनंदित रहा जा सकता है। फिर नूर शाह को खबर हुई तो इस बार वह स्वयं आई। उसने भी पूरा जोर लगा लिया, परंतु कोई परिणाम न निकला। नूर शाह हैरान थी कि उसका जादू क्यों नहीं चला। गुरुजी ने एक शब्द गाया, जिसके अर्थ अनुसार वह बाहर से तो बहुत सफेद स्वच्छ है, परंतु अंदर से कालिख है। इससे नूर शाह को एहसास हुआ कि वह अपनी शक्ति का प्रयोग बुरे कर्मों के लिए कर रही है। वह बहुत ही अचंभित और परेशान भी हो गई। उसके मन में तंत्र मंत्र ही प्रभु की उच्चतम शक्ति थी, परंतु यहाँ पर उसकी विद्या बिल्कुल काम नहीं कर रही थी। उसने सोचा कि यह मुझसे भी उच्चतम तंत्र मंत्र वाले पीर हैं, तो हीरे जवाहरात आदि लाकर गुरुजी को भेंट स्वरूप पेश किए ताकि उनसे वे शक्ति पा सके। परंतु गुरुजी उसे प्रभु नाम की महिमा समझाने आए थे। अब उन्होंने शब्द गाया, हे आत्मा, तुम कितनी मूर्ख हो, तुम्हें किस बात का घमंड है? वह प्रभु तुम्हारे अंदर बस रहा है, तुम फिर भी उसे मिल नहीं पा रही। वह तुम्हारे इतना पास है और तुम उसे बाहर ढूंढ रही हो। उस प्रभु को श्रद्धा और प्रेम से ही पाया जा सकता है, बाकी सारी कोशिशें व्यर्थ हैं। बिना कर्मों के कुछ भी पाया नहीं जा सकता। जब तक लालच और अहंकार जैसी माया में फंसी हो, तब तक प्रभु नहीं पाया जा सकता। इस शब्द का नूर शाह पर गहरा असर हुआ। वह सोच में पड़ गई, फिर क्या प्रभु का नाम तंत्र मंत्र से भी ऊपर है? उधर कोई उपाय न मिलता देख उन औरतों के पति गुरुजी को विनती करने लगे कि आप इन्हें माफ करें। गुरुजी ने जो हीरे जवाहरात नूर शाह लेकर आई थी, उनकी तरफ इशारा करके कहा, आप इन पैसों से यहाँ धर्म स्थान बनाओ और प्रभु का नाम लिया करो। तो वह भाई बाला के पैरों में गिरकर कहने लगे, आप दयालु हो, हमें माफी दिला दो। तो भाई बाला ने कहा, संत नरम चित्त हैं, आप उनसे ही प्रार्थना करो। वे फिर से गुरुजी से प्रार्थना करने लगे तो गुरुजी ने भाई बाला से कहा, आप वाहिगुरु नाम लेकर इसके सर से घड़ा उतारो और वाहिगुरु नाम लेकर सभी पर पानी के छींटे मारो। भाई बाला ने वैसा ही किया और वह सभी औरतें ठीक हो गईं। प्रभु नाम की महिमा प्रत्यक्ष देखकर नूर शाह के मन पर बहुत गहरा असर हुआ और इसे पाने की इच्छा हुई। अब वह समझ चुकी थी कि गुरुजी छल कपट की माया से नहीं, केवल श्रद्धा और प्रेम से ही प्रसन्न होंगे। वह चुपचाप घर गई और साधारण वस्त्र पहनकर दिन भर मेहनत मजदूरी करके पैसे कमाए। उन पैसों का अन्न लेकर उससे भोजन बनाकर वह गुरुजी के पास पहुंची और प्रेम पूर्वक श्रद्धा भाव से
उन्हें भोजन ग्रहण करने के लिए विनती की। गुरुजी ने भोजन स्वीकार कर लिया। इसके बाद गुरुजी ने नूर शाह पर कृपा कर उसे नामदान दिया। रूहानी दौलत मिलने के बाद उसे तंत्र मंत्र और हीरे मोती, रुपया पैसा सब व्यर्थ लगने लगा। उसने जाकर अपने महल के दरवाजे खोल दिए और ऐलान कर दिया कि जिसे जो चाहिए वह ले जा सकता है। साथ ही जो भी उसके जादू के असर में थे उन्हें भी मुक्त कर दिया। इस तरह सबसे बड़ी जादूगरनी का मन बदल गया और वह प्रभु की याद में पवित्रता से जीवन व्यतीत करने लगी। गुरुजी कुछ दिन वहां रुककर जाने लगे तो नूर शाह ने उन्हें अपनी निशानी देकर जाने को कहा। गुरुजी ने अपना बर्छा उसे निशानी के तौर पर दे दिया, जहां आज गुरुद्वारा बर्छा साहिब स्थित है। यह गुरुद्वारा असम के धनपुर नामक गांव में है। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए विदा। अनजाने में हुई किसी भी भूल के लिए हृदय से क्षमा और मेरी इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।